बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। शाह साहब, वैसे तो पूरा पाकिस्तान आपको जानता है, आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना अपनी ज़ुबान के साथ ना लोगों को अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाएं ज़रा। जी बहुत शुक्रिया शाह साहब। मेरा नाम है सैयद रिजवान शाह और गुजर खान से मेरा तल्लक है, ज़िला रावलपिंडी से। गुजर खान शहर में मैं नूरानिया दवाखाना के नाम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सादात ख़ानदान से मेरा तल्लक है। हम गिलानी ख़ानदान से तल्लक रखते हैं। तो ये मेरा मुख्तसर तारफ़ है। इसके अलावा भी अगर आप मज़ीद चाहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह और भी बताऊँगा। शाह साहब, आपका जो ख़ानदान है ये इस गुजर खान में मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे बात था या हिजरत करके आप लोग यहाँ पे आए थे? जी यहाँ नहीं, हम यही गुजर खान के ही हैं, बल्कि यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हमारा एक छोटा सा गांव है सराय सईदा के नाम से, जहाँ पे टोटल हमारी बरादरी है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सादात के ही घर है, उसके अलावा वहाँ पे और कोई लोग नहीं है। तो ये हमारा करीबी शहर है। यानी कि सौदा, पुराने वक्तों में लोग सौदा लेने के लिए शहर में आया करते थे, तो यहीं पे अस्पताल थे, तालीमी मराकज़ थे, यहीं पे पढ़ने के लिए भी बच्चे आते थे। तो फिर हम लोग इसी शहर में सेटल हो गए। हिकमत हमारे ख़ानदान में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वालिद साहब भी हिकमत करते थे। आज इसी शहर में मेरे वालिद साहब के नाम उनका सर इसमें ग्रामी क्या था वालिद साहब का? वालिद साहब का नाम था सैयद सुलेमान शाह। तो वालिद साहब के नाम पे मोहल्ला शाह सुलेमान इधर गुजर खान में वार्ड नंबर 13 में अभी भी मौजूद है। जी बेहतर। उनके नाम पे वो आबादी मंसूब है। मेरे दादा जान का नाम था हकीम सैयद शाह जुमान, और दादा जान के नाम पर भी इसी शहर में ही एक बहुत बड़ी आबादी जो है ढोक शाह जुमान के नाम से मंसूब है, और जो उनकी याद दिलाने के लिए काफ़ी है। अच्छा शाह साहब, आपको ये तिब का शौक कैसे हुआ पहली मर्तबा? जी मुझे तिब से बिल्कुल कोई लगाव नहीं था। अपने ख़ानदान में तिब होने के बावजूद भी मैं कॉलेज तक मैंने साइंस भी पढ़ी है, आगे FSC भी की है। तो मैं इसको एक बैकवर्ड सिस्टम समझता था, लेकिन जब एक ज़िंदगी में वक्त ऐसा आया कि मैं खुद एक हादसे से दो चार हुआ, और उस हादसे की वजह से फिर मैं काफ़ी अर्सा बिस्तर पे रहा, तकरीबन 4-5 महीने। और उसमें फिर ऐसा हुआ कि वो उतना अर्सा मैं चूँकि बीमार रहा, मैं चरपाई पे रहा हादसा होने की वजह से। तो मैंने उस दौरान जितना भी इलाज मुआवजा हुआ वो एलोपैथिक था, लेकिन मैं उससे इतना मुतमिन नहीं था। उसकी वजह से मुझे एक बीमारी ठीक होती तो दो और लग जाती थी। तो बिल आखिर मेरा रुझान जो है वो तिब की तरफ माइल हुआ कि मुझे यहाँ से कोई निजात का रास्ता मिल सकता है। और अल्लाह के फजल से फिर जब मैंने तिब पढ़नी शुरू की, तो फिर इस तिब को ही मैंने अपने ऊपर ही सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही लागू किया, और फिर अपने वालिदैन से सीखने के ऊपर भी तवज्जो दी, और आस्ता आस्ता अल्लाह पहली मर्तबा आपने इलाज अपना आप खुद किया था? जी जी जी, मैंने सबसे पहले अपना ग़िज़ाई इलाज शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर है मैं उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था कि मैं दवाइयाँ शुरू करता, तो मैंने सबसे पहले इलाज बिल ग़िज़ा से ही अपनी ट्रीटमेंट शुरू की, और उसके बाद फिर आस्ता आस्ता मैं इस सर अब आप कितने साल हो गए आपको इस खिदमत को सर अंजाम देते हुए? तिब के सिर्फ शोबे से मुंसलिक कितने साल हो गए? जी ये तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि 92 से मैं तिब को बाकायदा जो है वो मैंने इसको स्टडी शुरू की 92 से। साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले मैंने हकीम यासीन दुनियापुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ी, मेरा मतलब। उसके बाद साबर मुल्तानी साहब की 18 किताबें पढ़ी, यासीन साहब की किताबें और मंगवाई, हकीम शरीफ दुनियापुरी साहब की किताब मंगवाई, और उनको मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उनको फिर मैंने आगे अमली तौर पर प्रैक्टिस में भी उनको मैंने लागू करना शुरू कर दिया। तो फिर तकरीबन ये करें कि तकरीबन सन 1998 और 98 और 99 में मैंने फिर मॉडर्नाबाद जाके शबीर राज साहब का जो इंस्टीट्यूट था वहाँ से मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया तिब का। तो वहाँ से फिर मेरा तिब का बाकायदा ही मैंने मतलब का आगाज़ भी कर दिया। उस वक्त PhD की इतनी सख्ती भी नहीं थी। तो फिर मैंने साथ ही भी शौक़ था, मैंने हिकमत के साथ साथ होम्योपैथी का कोर्स भी कर लिया 4 साल का। और फिर बाद जब मेरा तिब को मैंने एज ए प्रोफेशन अपना लिया, तो फिर मैंने FTJ में भी दाखिला ले लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह FTJ भी मैंने क्वालिफाइड कर लिया। माशाल्लाह सर, इसमें आपने शबीर अहमद राज साहब का जिक्र किया है, इस हवाले से आप उनसे पहले पढ़ चुके हैं हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी उनसे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। पाकिस्तान के नाम और असाज़ा में उनका शुमार है। इंतहाई शफीक। ऐसे तो मैंने हाँ जी, ऐसे मैंने अपने वालदैन को
और अपने किसी अजीज़ो कारब को इतना शफीक और मोहसन नहीं पाया बेशक। जितना हकीम शबीर अहमद राना साहब मुखलिस है अपने स्टूडेंट के साथ और सब लोगों के साथ। जी और सर इसमें शबीर राना साहब से आपने 2 साल तालीम हासिल की। जी 2 2 साल उनसे ली है, और उनसे पहले भी मैं जब आर्मी में था तो ये तकरीबन 95 की बात है, 95 और 96 ये मेरे अरसा जो गुजरा बहावलपुर में गुजरा। उस वक्त मैं वहाँ पे पोस्ट था बहावलपुर कैंट में, तो वहाँ से फिर जुम्मे को छुट्टी होती थी तो मैं जुम्मे जाता था दुनियापुर हकीम यासीन दुनियापुरी साहब के पास मरहूम मकबूर के पास, और उनसे वहाँ पे नबशनासी और तशखीस के हवाले से सीखना और समझना, सवालात करना, उनको समझना, तो ये वहाँ से मैंने सीखना शुरू किया। तो उसके बाद मैं जब आया फिर मैंने हकीम शबीर राज साहब की शागिर्दी इख्तियार की। इसके बाद फिर मैंने नज़रिया अरबा के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी मिली, तो उसको बाकायदा तौर पर सीखने के लिए मैं हकीम रहमतुल्लाह अलैह जो नज़रिया अरबा के मौजूद थे उनके पास मैं फैसलाबाद गया। और रहमत अली राहत साहब, हकीम रहमत अली राहत साहब जो साबर मुल्तानी साहब की शागिर्द भी है, और साबर मुल्तानी साहब ने अपनी किताब तहकीकात 3 इंसानी ज़हरें अपने उस शागिर्द के नाम पे मंसूब भी की है, यानी इतने वो काबिल और जीनियस शागिर्द थे। तो हकीम रहमत अली राहत साहब जल्द ही दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो उसके बाद फिर मैं हकीम मोहम्मद अशरफ शाकर साहब लाहौर वाले, उनकी शागिर्दी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी दुनिया से चले गए हैं। तो उनकी शागिर्दी में मैं बाकायदा तौर पर मैं तकरीबन 16-17 साल मैंने गुजार दिए और उनसे बहुत कुछ सीखा। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उस्ताद मोहतरम अशरफ शाकर साहब की अशरफ शाकर साहब की जो तालीमात है उनका मुझ पर बड़ा गहरा असर है। तो उसके बाद फिर शाकर साहब के बाद हकीम रहमत राज साहब के बेटे हैं हकीम सादत अली साहब। हकीम सादत अली साहब ने एक नई थ्योरी पेश की जिसका नाम था उन्होंने रखा जिसमें एक दिल के ऊपर ही उन्होंने सारा थ्योरी को किया है, फोकस किया है। तो उनसे मैंने वो सीखी। उसी थ्योरी को ही फिर मज़ीद जब मैंने उसमें कुछ सवालात थे उसको समझने के लिए दोबारा जब मैंने तहकीकात शोराम का मुताला किया तो वहाँ से फिर मेरे जहन में एक नई थ्योरी के खद ख्याल वाज़े होने शुरू हुए, जिसका नाम फिर मैंने बाद यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ रखा। ठीक है। तो यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ जो है ये इतने अभी तकरीबन इसको 4 साल से ऊपर होने वाले हैं, 5 साल होने वाले हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप मज़ीद जो है वो फैलाव होता जा रहा है। सर इस थ्योरी के मुताबिक जो हकीम साद अली साहब ने बयान की है कि मतलब उनके मुताबिक सारे अमराज जो वो दिल से ही शुरू होते हैं फिर। जी ठीक है। हाँ, उनकी जो थ्योरी थी उसके मुताबिक तमाम अमराज का जो मरकज़ है वो हार्ट है। ठीक है। यानी अगर हार्ट दुरुस्त है तो आपके बॉडी के तमाम फंक्शन और सिस्टम दुरुस्त काम करेंगे। अगर दिल में ख़राबी है तो वहाँ पे बाकी बदन में भी ख़राबी आएगी। वहाँ पे वो कहते हैं कि दिल में ख़राबियाँ 4 किस्म की पैदा होती हैं। ठीक है। दिल में सोजश या तहरीक पैदा होना, दिल में ही तहलील पैदा होना। यानी अगर दिल में तहलील पैदा हो गई है तो पूरे बॉडी में तहलील पैदा हो जाएगी। अगर दिल में तहरीक है तो पूरे बॉडी में तहरीक होगी, यानी दिल दिमाग जिगर तहाल सब अज़ा में तहरीक होगी। और अगर दिल में तस्कीन आ गई है तो पूरे बॉडी में तस्कीन आ जाएगी। ये नहीं होता कि आपका दिल तस्कीन में है तो जिगर तहरीक में आ जाएगा, फिर जिगर भी तस्कीन में होगा। सर ये जो उनकी थ्योरी है सर, इनकी थ्योरी जो है ये साबर साहब की थ्योरी के आप क्या समझते हैं कि उल्ट नहीं थोड़ा सा उसमें कुछ फ़र्क तो है। यकीनन उज़ैर उस्ताद है, उनके फिर बेटे उनके शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द आगे ज़हनी वो क्या कहते हैं जनरेशन गैप तो आता है, फ़र्क आता है। लेकिन ये है कि ये उसके मैं समझता हूँ कि उसी की अगली किस्त समझ लें, उसके मुखालफ नहीं है, उसकी मज़ीद वज़ाहत है। ठीक है। इसमें सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कोई मुहक्किक है जो तहकीक अपनी पेश करता है गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अगर सही है तो उसके लिए हमें अच्छे अल्फाज के साथ अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर गलत है तो गाली गलौज करने की बजाय उनकी इस्लाह करनी चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो। ठीक है सर। इसमें एक और बात है, आप जो तिब्बी यूनिफिकेशन फाउंडेशन चला रहे हैं इसकी अगराज़ मकासद क्या है और कितने अरसे से ये चल रही है? यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन तकरीबन इसको 4 साल हो चुके हैं अमली तौर पर वजूद में आए हुए। ये हम कुछ दोस्त थे, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम कुछ अतिबा कराम ने अतिबा कराम की तालीम और तरबियत के लिए, बल्कि हम खुद भी तालिब इल्म ही थे और अब भी तालिब इल्म हैं,
कि हम लोग कुछ सीखें। सीखने के लिए हमें कुछ अमली तौर पे इकदाम उठाने होंगे। तिबिया कॉलेज में जो तालीमी निज़ाम का सिस्टम है वो आप सब जानते हैं कि उसमें इतना ज़्यादा मौसर तालीमी निज़ाम नहीं है, तो उसके लिए तिब्बा को खुद भी कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। तो हम कुछ तालिब इल्मों ने मिल के इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी कि हम मुख्तलिफ जगह पे अपनी ट्रेनिंग के लिए क्लासें मुनक़्क़िद करेंगे। वहाँ पे हम में से जो भी कोई किसी एक फ़न में माहिर है वो अपना फ़न पेश करेगा, किसी और के पास कोई और फ़न है वो अपना फ़न पेश करेगा। तो इस हवाले से हमने मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग क्लासेस का जो एक प्रोग्राम शुरू किया। उसमें कैंसर वर्कशॉप का प्रोग्राम था जो हकीम से शकील शाह साहब, फिर जड़ी बूटियों की पहचान और उनके ख्वास को देखना और जंगलों में जाके उनको देखना, उनकी पहचान करना, ये भी बहुत ज़रूरी था। उस हवाले से भी हमने 2-3 टूर तरतीब दिए। अभी भी हमारा एक टूर तरतीब अनकरीब होगा इंशाअल्लाह टिल्ला जोगिया में। उसके अलावा कुश्ता साजी एक ऐसा नापैद फ़न था कि जो बिल्कुल आप समझें कि हुकूमत भी उसके ख़िलाफ़ थी और वो एक गाली बन चुका था तिब्बा कराम के लिए कि जी हकीम कुश्ते देते हैं और लोगों के गुर्दे ख़त्म करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो कुश्ता जो है वो अक्सीरें होती हैं, और कोई भी अक्सीर जो किसी कुश्ते के बगैर नामुकम्मल होती है। तो कुश्ता साजी हमारा वो फ़न है कि जो तिब की महराज कहलाता है। तो इसके हवाले से हमने 4 वर्कशॉपें करवा चुके हैं, और एक पहली वर्कशॉप हमने जेलम में करवाई, फिर दूसरी वर्कशॉप हमने आरफ वाला में करवाई, तीसरी हमने कराची में करवाई, चौथी हमने फैसलाबाद में करवाई। अब 5वीं वर्कशॉप हमारी इंशाल्लाह 25-26 फरवरी को लाहौर में होगी इंशाल्लाह। सर किस जगह पे लाहौर में? ये लाहौर में मीनार पाकिस्तान के करीब ही आबादी है, करीम आबाद नाम है उसका, वहाँ पे एक मदरसा है। इंशाल्लाह उसका सारा लोकेशन हम देंगे। सर उसमें शामिल होने का तरीकाकार क्या है? क्या उसकी कोई फीस रखी है? जी उसमें चूंकि वहाँ पे अखराजात होते हैं, जो साजा कराम आते हैं उनके भी अखराजात हैं, जो कुश्ते तैयार होते हैं उन पर भी अखराजात हैं, फिर वहाँ पे खाना पीना, कुर्सियाँ शामिल हैं, टेंट साउंड सिस्टम वगैरह का। तो उस हवाले से फिर हमने एक कंट्रीब्यूशन रखी हुई है। इतनी कंट्रीब्यूशन होती है जिससे हमारे खर्चे पूरे हो जाए। तो उसमें तकरीबन 3000 रुपये एंट्री फीस होती है, जिसमें हमें यह कि वहाँ पे खाना चाहे 2 दिन की रिहाइश, वहाँ पर सारा कुछ वो सिस्टम उसमें किया जाता है। यानी 2 दिन तक जो आदमी जाएगा वो 2 दिन आपके पास रहेगा? जी 2 दिन, यानी पहले दिन आएगा वो दिन गुजारना है, वो खाना शाम का खाना, फिर रात की रिहाइश, फिर सुबह का नाश्ता, फिर दिन का खाना, फिर दूसरे दिन जो है शाम से पहले हम प्रोग्राम खत्म। उनके सोने वगैरह के इंतजाम भी आप करेंगे? जी उसी में ही सारा कुछ होगा, उसी में सारा कुछ होगा। सर 3000 रुपया कुछ ज्यादा तो नहीं है? ये तो 2 दिन में खर्चा करें, लाहौर में आकर रिहाइश करें, तो 3000 रुपया तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान है। एक दिन में लग जाता है। एक दिन में लग जाता है। ये तो सर आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आप इतनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा हमने हजामा के ऊपर भी वर्कशॉपें की हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल वर्कशॉपें की है हजामा के हवाले से। पहली वर्कशॉप गुजरखान में की थी, उसके बाद दूसरी वर्कशॉप हमने इस्लामाबाद में की है, तो उसके आगे भी ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा अब हमारा एक और प्रोग्राम भी है कि जो हड्डी मोरे जोड़ सीधे करना, ये जो पुराने वक्त में पहलवान होते थे वो ऐसे मिनटों में अर्को नसा के मरीज को ठीक कर देते थे, या और कोई मोरे उसके उतरे हुए हैं, या उसका पट्टा खिंचा हुआ है, या गर्दन टेढ़ी हो गई है, या उसको चलने में लंगड़ाहट का शिकार है, या हाथ पाँव की उंगलियां टल गई है, तो इनको ठीक करना। अभी आप एक आदमी उसका कोई जोड़ उतरा हुआ है, उसको आप 6 महीने दवाइयाँ खिलाते रहे पैन किलर, तो वक्ती तौर पर आराम आएगा, लेकिन मर्ज तो खत्म नहीं होगा जब तक आप उस जोड़ को सही जगह बैठाएंगे नहीं। तो ये फन सीखना भी हमारी तिब का एक हिस्सा है, और इसको सीखना भी तिब्बा कराम के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत मुफीद है। इस हवाले से भी हम इंशाल्लाह अनकरीब एक वर्कशॉप करेंगे। अच्छा सर, इसमें रात को जो हम मशवरा कर रहे थे आपस में, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बात तय पा गई है कि हकीम सैयद ज़ीशान अदर बुखारी यानी मैं खुद, और हकीम सैयद रिजवान शाह गिलानी साहब गुजर खान वाले यानी आप सर, और इसमें हम पाकिस्तान के नामवर और इत्तबा कराम जिनमें असातिज़ा जनाब हकीम शबीर अहमद रान साहब भी इंशाल्लाह उनको भी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि उनके बगैर यानी समझे कि पाकिस्तान में तिब में अगर उनको निकाल दिया जाए तो तिब खाली रह जाती है। ठीक है, जो दीगर असातिज़ा भी हैं, दुनियापुर के जो तिब्बा कराम हैं, तिब्बी खानवादे हैं, उनकी खिदमात भी अगर वो ना होते तो पाकिस्तान में ये तिब ना फैलती। जो साथी कराम जिनकी तिब्बी खिदमात हैं, अगर वो हमारे साथ अटैच होंगे, हम उनको साथ अटैच रखेंगे, हम एक काफिले की सूरत में इसको लेके बढ़ेंगे ताकि तिब का नाम बुलंद हो, हमारे अपने हॉस्पिटल हो, हम उन हॉस्पिटल्स में तिब्बा कराम को बाकायदा प्रैक्टिकल एजुकेशन दें, तशखीस की, नब्ज़ नासी की, वहाँ पे तिब्बी कैंप भी लगे, वहाँ पे अवाम को भी एक अच्छा
अच्छा रिलीफ मिले। उसके अलावा इस किस्म के मुख्तलिफ तिब्बी लेक्चर्स का एहतमाम करना, मुख्तलिफ तिब्बी टूर अंजाम देना आउट कंट्रीज। इंशाल्लाह ये काम इंशाल्लाह सर रुकेगा नहीं। इंशाल्लाह जो हमारा मुस्तकबल का टारगेट है वो है तिब्बी हॉस्पिटल, यानी कुरुम फरोजा वालों का अपना हॉस्पिटल मौजूद हो पाकिस्तान। इसकी हम इब्तिदा करने जा रहे हैं, जिनका आज रात हमारा जो पहला जो है ना वो डिस्कस हुई है। और सर इसमें नए तलबा जो हैं वो उनके लिए आपने क्या क्या खिदमात जो सरंजाम, कुछ तो आपने बता दी हैं, मजीद जो तलबा आपसे रब्ता करना चाहें, सीखना चाहिए, उनका क्या तरीक़ेकार आपने रखा? मैंने अपनी एक ऑनलाइन यूनिफिकेशन एकेडमी बनाई है। ठीक है। उससे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुपों में जो डाटा इकट्ठा होता है उस पर हमने 2 किताबें भी तरतीब दी हैं। एक का नाम है हिकमत का निचोड़, दूसरी किताब का नाम है मर्दाना अमराज उनका इलाज। ठीक है। तो ये भी कोशिश हमने की है कि अतबा तक पहुँच जाए और काफ़ी हद तक अतबा तक पहुँची है। उसके अलावा मैंने ऑनलाइन यूनिफिकेशन तिब्बी अकेडमी का भी मैंने एक अजरा किया है। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे अतबा कराम जो नो आमूज हैं, जो भी तशखीस के फन से नाबाल्द हैं, उनको चूँकि तिब्बा कॉलेज में इनको इतनी ज़्यादा इस हवाले से प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं होती, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन देने के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है। उसमें मेरे जो शागिर्द आते हैं वो उनको हम इसमें बाकायदा फ़ीस लेके उस ग्रुप में ऐड करते हैं। उनके बाकायदा वहाँ पे सर फीस कितनी है उनकी? सर ये इस अकेडमी की जो फीस है वो 6,000 रुपये एडवांस है, उसके बाद 1,000 रुपये महीना। ठीक है। और सर इसमें जो तलबा आपके पास आते हैं आप उनकी रहनुमाई करते हैं, जो नए तलबा हैं, ठीक है, उनकी टाइमिंग क्या है? वो आपसे किन किन वक्तों में मुलाकात फ़ोन करके या मैसेज करके अपने मरीजों के बारे में मशवरा ले सकते हैं? ये टाइमिंग से फ्री है, किसी टाइम पर भी कोई बंदा केस भेज सकता है। और मैं भी अपनी सहूलत के मुताबिक जो टाइम मिलता है तो मैं उनके केसों के जवाब देता रहता हूँ। कोई भी सवाल करते हैं, यानी कि वो हमारी कंटिन्यूस क्लास चल रही है। सर एक बात इसमें जो मैंने देखी है मुश्किल ये है कि जब कोई नया तालिब इल्म नया कोर्स करके अपना मतलब खोलता है तो मेडिसिन बनाने की उसको प्रैक्टिस नहीं होती। अगर उसको प्रैक्टिस होती है तो उसके पास वक्त नहीं होता। अब ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो वो स्टार्टिंग पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी ये चाहता था कि मुझे किसी जगह से बनी बनाई मेडिसिन मिल जाए, वो बहुत अच्छा। क्या आपने भी कोई ऐसा कोई सहूलत दी है तलबा को कि बनी बनाई मेडिसिन आपसे मिल सके? अभी तक तो मैं खुद इस पे अमली कदम नहीं उठा सका, लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो दवाइयाँ बना के अपने इत्तेबा साथियों को दे रहे हैं। मसलन मशीन की बनी हुई गोलियाँ हो गई, फकियाँ तो हर को बना लेता है, लेकिन कुश्ते बनाने उसके लिए कुछ सियासी ज़रात है वो बना के देते हैं। उसके अलावा जो गोलियाँ टैबलेट्स वगैरह सिरप वगैरह वो बना के कुछ दोस्त कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम को हम अपनी इस यूनिफिकेशन में इंशाल्लाह लेकर आएंगे। जो हमारे हॉस्पिटल होंगे उसमें हमारी अपनी ही बनी हुई दवाइयाँ होंगी और वही दवाइयाँ हम जो दीगर तिब्बा कराम हमारी प्रोफेशन से मुस्लिक हैं उनको हम प्रोवाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। सर वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही, बस 1-2 क्वेश्चन करके मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये बाज़ अब ऐसा होता है कि तहकीक का सिलसिला जो है ना वो तो जारी है। अल्लाह ने कायनात इतनी वसी पैदा की है, इंसान सारी ज़िंदगी तहकीक करता रहे, उसकी कायनात के ख़जाने ख़त्म नहीं होंगे। सर सलासा वाले जो हैं उन्होंने ये पहली 3 सीढ़ियाँ जो है ना हमें दी। सलासा की 3 सीढ़ियों के ऊपर कदम रखकर 4थी सीढ़ी के ऊपर कदम रखा गया, लेकिन बाज़ डायरेक्ट चौथी पे नहीं जा रहे। बाज़ लोग सलासा वालों को बुरा भला कहते हैं और कुछ लोग अरबा वालों को। मैं आपके इस चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी टीचर की हैसियत रखता है, खा वो सलासा वाला है खा वो अरबा वाला है, ठीक है, कोई बंदा कोई स्टूडेंट या कोई दूसरा किसी की इज्जत अफजाई में कमी ना करे, वरना ये तिब जो है ना इसके तबाह होने का खतरा है। उन असातिज़ा को फरामोश ना करें, उनको अप्रिशिएट करें जिन्होंने जो भी तहकीक की है, उन्होंने मुल्क और कौम की इस्लाम की खिदमत की है, ठीक है, उन काबिल सताइश हैं, काबिल तारीफ़ हैं। आप इस वाले में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उस्ताद कराम जिनसे हमने एक लफ्ज़ भी सीखा, मौला अली का फरमान है कि वो आपके उस्ताद हैं। अगर हमने किसी से अल्फ बे जीम पढ़ लिया और चौथा लफ्ज़ अभी नहीं पढ़ा तो कम से कम 3 लफ्ज़ तो उन्होंने पढ़ाए ना, 3 तरीके तो उन्होंने पढ़ा दी, तो वो भी हमारे उस्ताद हैं। अभी जैसे शबीर राज साहब हैं, हकीम यासीन दुनियापुरी हैं, वो भी मेरे उस्ताद हैं। और हकीम रहमत राज साहब जिन्होंने हमें अरबा पढ़ाया और शाकर साहब अरबा पढ़ाया, वो भी हमारे उस्ताद हैं और सब हमारे काबिल एहतराम है। बाकी इल्मी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उस्ताद के साथ अगर इल्मी इख्तलाफ करें भी तो अदब के साथ, अदब के दायरे में अदब के दायरे में, और उसमें मज़ीद तहकीक और सच से तो कोई भी मना नहीं करता, तहकीक तो जारी है। अभी मौजूदा तौर पर जो नजरिया मुफ्त आज़ाद तजदीद के जो चेयरमैन हैं हकीम शफी साहब, वो मेरे पास तशरीफ लाए गुजर खान में। उनसे मैंने वाज़े तौर पर पूछा कि क्या तहकीकात का दरवाज़ा साबर मुल्तानी साहब ने बंद कर दिया था जाते जाते।
तो उन्होंने कहा नहीं, तहकीकात का दरवाज़ा खुला है और ये हमेशा खुला रहेगा। तो इस बात पर मेरी हकीम शफ़ी तारक़ क़ादरी साहब से कंप्रोमाइज़ हो गया था कि अगर तहकीकात को आप जारी समझते हैं तो फिर हम आपके साथ हैं। तो इस पे उन्होंने भी एग्री किया और इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं और इंशाल्लाह तहकीकात का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा और ये तो ताअब्बद चलती रहेगी। सर बड़ी मेहरबानी, आपने अपना तारफ़ पेश किया और आपने वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आपको इसी तरह तिब की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपके असातिज़ा को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फ़रमाए। मेरे जो असातिज़ा जिनसे मैंने तलीम हासिल की है उन सब को अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फ़रमाए। ठीक है, और अल्लाह ताला हम सब को मुल्क व कौम की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ठीक है।